सोचिए अगर कल सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें तो दुनिया वैसी ना हो जैसी आज है। ना इसलिए कि कोई एस्टेरॉयड टकरा गया या न्यूक्लियर वॉर हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फैसला किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक मशीन ने लिया हो। एक ऐसा सिस्टम जिसने ना इमोशन समझे, ना कंपैशन, न डर, न पछतावा, बस डेटा और लॉजिक के आधार पर डिसाइड किया हो कि ह्यूमैनिटी के लिए क्या बेहतर है। और सबसे डरावनी बात ये नहीं कि वो फैसला गलत हो सकता है, बल्कि ये है कि आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज को आप समझ ही नहीं पाते उसके खिलाफ आवाज उठाना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहीं से शुरू होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो कहानी जिसे हमें फ्यूचर का सेवियर बताया गया, लेकिन जो धीरे धीरे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकती है। द लास्ट ट्रूथ पर आपने पहले भी देखा है कि दुनिया कैसे अचानक नहीं बल्कि खामोशी से खत्म होती है, कैसे सच और झूठ की लाइन धुंधली होती जा रही है, कैसे फेक इंफॉर्मेशन इंसान के दिमाग को जहर की तरह खा रही है, और कैसे इंसान अपनी ही बनाई टेक्नोलॉजी का गुलाम बनता जा रहा है। और आज इस सीरीज के एपिसोड 5 में हम उसी अनकंफर्टेबल सच की बात कर रहे हैं जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये सच डराता है। एआई कोई रोबोट नहीं है, कोई मूवी का विलन नहीं है। एआई एक डिसीजन मेकर है। आज एआई डिसाइड करता है कि किसे जॉब मिलेगी, किसे लोन मिलेगा, कौन सस्पेक्ट है, कौन सेफ है, कौन रिस्क कैटेगरी में आता है और कौन सिस्टम के लिए इररिलेवेंट है। लेकिन सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि एआई किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि हर एआई सिस्टम डेटा से सीखता है और डेटा हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। डेटा इंसानों का पास्ट होता है, उनकी बायसेस, उनके डर, उनकी गलतियां, और जब बायस्ड डेटा से कोई मशीन सीखती है तो उसका फैसला भी बायस्ड ही होता है। फर्क बस इतना है कि इंसान गलत फैसला करता है तो हम सवाल करते हैं, लेकिन मशीन गलत फैसला करे तो हम उसे सिस्टम एरर कहकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही एक्सेप्टेंस धीरे धीरे हमारी फ्रीडम को खा जाती है। आज एआई हमारे लिए चीजें आसान बना रहा है। वो हमें बताता है कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खरीदना है, किस पर भरोसा करना है, और हमें लगता है कि ये हमारी चॉइस है। लेकिन असल में ये चॉइस नहीं बल्कि सजेशन होती है। और जब सजेशंस बार बार एक ही दिशा में धकेलने लगे तो चॉइस सिर्फ एक इल्यूजन बन जाती है, फ्रीडम सिर्फ एक शब्द रह जाती है, और हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम कब कंट्रोल खो बैठे। क्योंकि कंट्रोल छीना नहीं जाता, कंट्रोल धीरे धीरे सरेंडर करवाया जाता है, कन्वीनियंस के बदले, कंफर्ट के बदले, स्पीड के बदले। इतिहास गवाह है कि जब भी पावर कुछ ही हाथों में गई है, डिस्ट्रक्शन आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पावर तलवार, सेना या न्यूक्लियर बटन के पास होती थी, और आज पावर कोड लिखने वालों के पास है। एक लाइन ऑफ कोड करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है, और एआई उस पावर को 10 गुना तेज बना देता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि एआई इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम ये है कि एआई एफिशिएंसी को सबसे ऊपर रखता है। और अगर फ्यूचर में एआई ये कैलकुलेट कर ले कि ह्यूमैनिटी खुद अपने लिए सबसे बड़ा रिस्क है, एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रही है, वॉर्स क्रिएट कर रही है, रिसोर्सेज खत्म कर रही है, तो लॉजिक के हिसाब से एआई का फैसला क्या होगा? क्योंकि एआई इमोशन से नहीं, ऑप्टिमाइजेशन से चलता है। और अगर ह्यूमंस उस ऑप्टिमाइजेशन के रास्ते में ऑब्स्टिकल बन गए तो एआई के लिए हम सिर्फ नंबर्स होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, जिंदा इंसान नहीं। और सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब एआई सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि उनके क्रिएटर्स भी ये नहीं समझ पाते कि मशीन ने कोई डिसीजन क्यों लिया। इसे ब्लैक बॉक्स एआई कहा जाता है, जहां इनपुट और आउटपुट दिखता है लेकिन बीच की सोच नहीं। और जो चीज हमें समझ नहीं आती वही सबसे ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि अगर कल को कोई एआई सिस्टम किसी इंसान को क्रिमिनल प्रिडिक्ट कर दे, किसी पॉपुलेशन को रिस्क डिक्लेयर कर दे, या किसी फैसले में लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा दे, तो जिम्मेदार कौन होगा? मशीन, कंपनी, गवर्नमेंट, या वो इंसान जिसने बिना सोचे समझे उस सिस्टम पर भरोसा कर लिया? और यहीं पर ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। हम टेक्नोलॉजी को टूल की तरह नहीं, अथॉरिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम मान लेते हैं कि मशीन हमेशा सही होगी क्योंकि वो इंसान नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मशीन इंसानों ने ही बनाई है, उनके फ्लॉज के साथ, उनके ग्रीड के साथ, उनके पावर हंगर के साथ। एआई अपने आप ईविल नहीं है, लेकिन बिना एथिक्स, बिना लिमिट्स, बिना अकाउंटेबिलिटी के एआई ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क बन सकती है। और खतरा अचानक नहीं आएगा, ना कोई अलार्म बजेगा, ना कोई वार्निंग मिलेगी। खतरा धीरे धीरे नॉर्मल बनेगा।
जैसे आज सर्वेलेंस नॉर्मल है, डेटा कलेक्शन नॉर्मल है, प्राइवेसी लग्जरी बन चुकी है और हम सब कहते हैं छोड़ो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब फैसले हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, जब हमारी पहचान सिर्फ डेटा पॉइंट्स बन जाएगी, जब इंसान की वैल्यू प्रोडक्टिविटी से मापी जाएगी और जो प्रोडक्टिव नहीं वो इररिलेवेंट कहलाएगा। सवाल ये नहीं कि एआई क्या करेगा, सवाल ये है कि हम उसे कितनी पावर देंगे, कितनी जल्दी देंगे और बिना सवाल किए देंगे या जिम्मेदारी के साथ। क्योंकि फ्यूचर कोई साईफाई मूवी नहीं है, फ्यूचर वो है जो हम आज साइलेंटली बिल्ड कर रहे हैं। और अगर हम अभी नहीं रुके, अभी नहीं सोचा, अभी नहीं पूछा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान इतिहास की सबसे एडवांस्ड स्पीशीज होने के बावजूद अपनी ही बनाई इंटेलिजेंस के सामने पावरलेस खड़ा हो। और तब शायद सच जानने का मौका भी न बचे, क्योंकि जो सच बोलता है उसे पहले इग्नोर किया जाता है, फिर हंसी उड़ाई जाती है और आखिर में देर हो जाती है। और यही है द लास्ट